चलते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में। आपका जब अविनाश से अपनी जान बचाकर भागती है तो बहुत रोती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए, क्योंकि आज उसने अपना सब कुछ खो दिया था। उसके पास जीने की ना तो कोई ख्वाहिश बची थी, ना ही जीने की कोई वजह। तभी उसके पेट में बहुत दर्द होता है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मेरे अंदर सांसें ना ले रहे होते तो मेरे पापा यूं टूटते ना, यूं बिखर ना जाते, यूं मुझे छोड़ कर ना जाते। मैं जानती हूँ आपकी गलती नहीं है, पर मैं मजबूर हूँ। मैं आपको इस दुनिया में नहीं ला सकती। उसके पेट का दर्द बढ़ता जा रहा था। उसे सामने मंदिर दिखता है। वो मंदिर की सीढ़ियों में बैठ जाती है। तभी एक कपल उसे फल और जूस देते हुए बोले, शादी के 12 साल बाद हमें बेबी हुआ है। ये उसी पूजा का प्रसाद है, लीजिए। आपका भागते भागते थक गई थी, उसे भूख भी लग रही थी, तो वो प्रसाद ले लेती है। उसी पल उस मंदिर में एक प्रेग्नेंट औरत और आती है जो कपल प्रसाद बांट रहा था। क्या हुआ शिखा, तुम इतनी उदास क्यों हो? आप इस औरत को देख रहे हैं अजीत, वो माँ बनने वाली है। कितनी खुश दिख रही है वो, क्योंकि वो हर रोज़ अपने बच्चे को अपने अंदर महसूस करती है। अपने बच्चे की धड़कन महसूस करती है, उसकी छोटी छोटी मूवमेंट महसूस करती है। आज मैं भी माँ बनी हूँ, पर मैंने अपने बच्चे को अपने अंदर महसूस ही नहीं किया, अपने बच्चे को जन्म ही नहीं दिया। और इसमें मेरी गलती है अजीत। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैंने अपने कैरियर को चुना और अपने बच्चे को अपने पेट में ही मार दिया। और देखो, कुदरत ने मुझसे वही हक छीन लिया जिससे एक औरत पूरी होती है। पुजारी जी तभी वहाँ आरती का थाल लिए आ जाते हैं। उदास मत हो बच्चा, जो होता है ईश्वर जो देता है हमें, पूरे सुख हो या दुख, वो है भगवान की मर्जी से होता है। मन से स्वीकार करना चाहिए, कुछ सोच कर ही हमें देते हैं। आपका भी सबकी बात सुन रही थी। उसके पेट में अभी भी दर्द था। मम्मा को माफ़ कर दो बेबी। मम्मा ने आपको बहुत दर्द दिया है ना, बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है ना। मम्मा प्रॉमिस करती है मम्मा आपको बहुत प्यार देगी, आप पर कभी आँच नहीं आने देगी। आपका मन ही मन अपने पेट पर अपना हाथ रख के अपने बच्चे से बात कर रही थी कि उसका पेट दर्द एकदम से ठीक हो गया। चल आपका, तू ऐसे हार नहीं मान सकती। तुझे अपने बच्चे के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा। आपकी मम्मा आपके लिए जिएगी। बेबी आपका निकल पड़ती है एक नए सफ़र पर। वो सड़क पर जा ही रही होती है कि उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होने लगती है। आई थिंक इसके आगे की स्टोरी आपको आपका से सुननी चाहिए। और वाधवा परिवार से मिलने से पहले कैसा था आपका का सफ़र, ये आपका बताए तो बेहतर होगा। ऑफिस में त्रिश सर, मैंने बॉस का एक हफ्ते का शेड्यूल रेडी करवा दिया है और इस फाइल में वत्सला ड्रीम विले प्रोजेक्ट की सारी डिटेल है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अब का त्रिश कांपते हाथों से फाइल लेते हुए बोला, क्या हुआ सर, आप इतना घबरा क्यों रहे? आपका ने पूछा। क्या बोलूँ आपका? अब उस टेबल आई मीन बॉस को मुझे हैंडल करना होगा। तुम थी हेल्प हो जाती थी, मुझे तो अभी से घबराहट हो रही है। त्रिश बोला, क्या सर आप बेकार ही घबरा रहे हैं? आपका बोली, तुम तो बोलोगी, तुम्हारे साथ तो बिग बॉस का सपोर्ट रहता है हमेशा, कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो। वन सर तुम्हें कुछ नहीं कह सकते। दोनों हंस कर बात कर रहे थे, तभी आपका के फ़ोन पर टाइमर अलार्म बजता है। सर, वन सर की कॉफ़ी का टाइम हो गया है, मुझे जाना है। इसके बाद तो सब आपको ही देखना होगा। इतना बोल आपका वहाँ से चली जाती है। वंश की केबिन नॉक होती है। अब का डर नॉक कर रही होती है,
पर वंश रिप्लाई नहीं करता। दिवंश वादा इस वक्त एम्पायर अवतार में है, इसलिए रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। चल अब का बन जा अपने वंश की अब का, और जाकर मना ले अपने वंश को। थोड़ा मुश्किल है पर तू कर सकती है। अब का पासवर्ड डालकर वंश की केबिन का डोर ओपन करती है। पूरी केबिन में अंधेरा था, वंश केबिन में नहीं था। अब का केबिन में बने रूम में जाती है, वंश रूम में भी नहीं था। वंश रूम से पानी की आवाज़ें आ रही थी। अब का अपने हाथों में पकड़ी ट्रे कॉफ़ी टेबल पर रख देती है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। अब का ने वॉशरूम के डोर लॉक पर हाथ रखा ही था कि डोर अंदर से खुलता है और द ग्रेट वंशवादवा आपका को अंदर खींच लेते हैं। लंदन में लिसन टू मी वेरी केयरफुली इंस्पेक्टर, आई वांट माई ब्रदर विद एनी कॉस्ट। ट्रिन करण का फ़ोन रिंग करता है। फ़ोन रिसीव किया करण ने इंस्पेक्टर को दूर धक्का देकर। हेलो मॉम, करण बोला। करण, कुणाल का कुछ पता चला? इंदिरा जी ने घबराई हुई आवाज़ में पूछा। क्या हुआ मॉम, डैड ठीक तो है ना? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? तेरे डैड वैसे ही हैं जैसे तू उन्हें छोड़ कर गया था, पर अब मुझे डर लगने लगा है करण। कुणाल कितना भी लापरवाह क्यों ना हो, वो तुझे और तेरे डैड से इतने दिन बात किए बगैर नहीं रह सकता। मेरा दिल कह रहा है उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। इंदिरा जी बोली। मॉम, कुणाल इज मिसिंग। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे ढूंढने की। मैंने उसे ढूंढने के लिए यहाँ के पुलिस की भी हेल्प ली है। यहाँ के पुलिस भी उसे ही ढूंढ रही है और इनका कहना है कि बोल करण चुप हो गया। इतना क्या कहना है इनका? करण साफ साफ बता, इंदिरा जी जोर देते हुए बोली। मॉम, यहाँ कुणाल पर किसी लड़की ने कुणाल के ऑर्गेन्स रेप केस फाइल किया है, जिस डर से कुणाल कहीं चला गया है। करण ने बोला। और ये तू क्या बोल रहा है कुणाल, ऐसा नहीं कर सकता। इंदिरा जी शॉक्ड होते हुए बोली। यही सच है मॉम, उसके दोस्तों ने खुद बोला है, और ये कोई पहली लड़की नहीं है जिसके साथ कुणाल ने ऐसा किया है। करण ने बोला। देख करण, मुझे वो सब नहीं पता, मुझे बस मेरा बेटा वापस चाहिए, तू उसे लेकर आ मेरे पास। इतना बोल इंदिरा जी गुस्से में फ़ोन रख देती हैं और कुणाल की तस्वीर उठाकर अपने सीने से लगा लेती हैं। करण भी अपना फ़ोन रख देता है। कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें कुणाल? करण खुद से ही बोला। अगर तुझे किसी ने खरोच भी पहुंचाई तो मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। करण ने एक एक शब्द गुस्से में चबाते हुए बोला। गुस्से से उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ नमी भी थी। ओबेरॉय मैंसन पुरुषोत्तम जी हाथ में मोहन थाल का बॉक्स लिए अपनी बिटिया के रूम में बैठे थे। उनकी पत्नी प्रस्तुति उनके पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखती हैं। आप अभी भी उसके बारे में सोच रहे हैं? आपको उस दिन मेरे साथ चलना चाहिए था। हाई कमांड, आप देखती कि कितनी झलक मिलती है उस बच्ची की हमारी बिटिया से। उसके हाथों में भी बिल्कुल वही स्वाद है जो हमारी बिटिया के हाथों में था। पुरुषोत्तम जी बोले। हमें कैसे पता चलेगा? आपने तो हमें उसके हाथ की बनाई मिठाई चखाई ही नहीं। प्रस्तुति जी बोली। ना, हम इसे किसी को नहीं खाने देंगे, वरना एक पीस कम हो जाएगी। आपको खाना है तो आपको खुद चलकर जाना होगा उसके पास। पुरुषोत्तम जी बोले। आप रहने दीजिए माँ, डैड किसी को खाने नहीं देंगे। हर्षवर्धन अंदर आते हुए बोले। हर्ष, मुझे भी मिला ना उस बच्ची से तो तेरे डैड की आंखों में आंसू और होठों पे मुस्कान एक साथ ले आई। जिस दिन से तुम लोग वत्सला मैंसन से लौटे हो, सिर्फ उसकी तारीफ ही सुनी है। बहुत मन कर रहा है उसे देखने का। प्रस्तुति जी बोली। सच में माम, आज बरसों बाद डैडी मुस्कुरा कर देखा है। हर्षवर्धन बोले। वरना मैं तो भूल ही गया था डैड मुस्कुराते भी हैं। उन्होंने आगे कहा। इसलिए बोल रहा हूँ, कल चलिए गणपति पूजन के लिए चंद्र के घर चलकर मिल लीजिए आपका से। पुरुषोत्तम जी बोले। आप जानते हैं हम इस दहलीज पर को पार नहीं कर पाएंगे, फिर भी ऐसा बोल रहे हैं। प्रस्तुति जी उदास होते हुए बोली। और वहाँ से चली। 35 साल से तुम्हारी माँ ने खुद को इस घर में कैद करके रखा है। कहती हैं जब तक उनकी बेटी उन्हें और हमें
माफ़ नहीं करेगी, वो इस घर की दहलीज नहीं पार करेंगी। कितनी जिद करने के बाद भी लंदन नहीं। खैर छोड़ो, आपका के बारे में क्या पता चला है? पुरुषोत्तम जी ने हर्ष को गौर से देखते हुए पूछा। ज़्यादा कुछ नहीं डैड, सिर्फ इतना ही पता चला है कि वो एक विडो है और उसका 5.5 साल का एक बेटा है और 3.5 साल से वो वाधवा परिवार का हिस्सा है। शिव को वो सड़क पर बेहोशी की हालत में मिली थी। उसके पहले की अबका की ज़िंदगी कैसी थी, ऐसा लग रहा है कोई जानबूझकर सामने नहीं आने देना चाहता। हर्षवर्धन परी की तस्वीर को छूते हुए बोले। पता करो हर्ष, हम आपका के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। पुरुषोत्तम जी थोड़ा गंभीर होते हुए बोले। वाधवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। आपका पासवर्ड डालकर वंश की केबिन का डोर ओपन कर दिए। पूरी केबिन में अंधेरा था, वास के केबिन में नहीं था, वंश केबिन में नहीं था। आपका केबिन में बने रूम में जाती है, वंश रूम में भी नहीं था। वास रूम में पानी की आवाज़ आ रही थी। आपका अपने हाथों में पकड़ी ट्रे कॉफ़ी टेबल पर रख देती है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। आपका ने वॉशरूम के डोर लॉक पर हाथ रखी थी कि डोर अंदर से खुलता है और दी ग्रेट वंश वाधवा आपका को अंदर खींच लेते हैं। अचानक खींचे जाने से आपका सीधे वंश की बाहों में गिरती है और उसके सीने से टकरा जाती है। वंश आपका के मुंह से इतना ही निकला। टकराने की वजह से आपका के होंठ वंश के चेस्ट से टच हो गए जाते हैं, जिससे वंश की आंखें बंद हो जाती है। वंश इस वक्त शॉर्टलेस था। क्या बात है मिस्टर वाधवा, आपकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आपका वंश के गर्दन में अपनी बाहें डालते हुए बोली। सेविंग क्रिस अभी भी थी। वन सेव कर रहा था। उसके फेस पर लगी केबिन में आप आई हैं, रूम में भी आप आई हैं, यहाँ तक कि वॉशरूम तक भी आप ही आई हैं और नीयत हमारी ख़राब है। ये तो गलत है ना जान। वंश सबका को कमर से पकड़कर दीवार से सटाते हुए बोला। वंश ने दूरी बना रखी थी अबका से। अबका वंश को झटके से पलट लेती है। अब वंश की जगह अबका खड़ी थी और अबका की जगह वंश था। अबका वंश के थोड़ा और करीब जाकर अपनी एड़ियों पर खड़ी होकर वंश के कानों में बाइट करती है। क्या कर रही हो अबका? वंश तो अबका के इस रूप से पहले बार मिल रहा था, या यूँ कह लीजिए कि वो अबका से आज पहली बार मिल रहा था। क्या कर रही हो अबका? वंश ने एक बार फिर से पूछा। आपको क्या लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ? अबका वंश के सीने को चूमते हुए शावर ऑन कर देती है। वंश तो जम ही गया था। अबका के सेक्शन शावर का पानी दोनों को भिगो रहा था। वंश के लिए अब खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वंश के हाथ अबका की कमर पर कसते जा रहे थे। अबका वंश के माथे, उसकी आंखें, उसके गाल, उसके कान को चूमते जा रही थी। वंश अबका का चेहरा अपने हाथों में भर लेता है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अबका दिखाओ मुझे, कहीं तुम्हें सर पर चोट वोट तो नहीं लगी क्या? वंश सारे रोमांस का कचरा कर दिया तुमने। अबका मुँह लटकाते हुए बोली। पूरा मूड स्पॉइल कर दिया। लाओ कम ऑन बेबी, तुमने माई गेम में 21। अबका वंश के करीब जाते हुए बोली। अबका 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 तुम्हें याद तो है ना, तुम्हें गणपति जी की मूर्ति बनानी है घर जाकर। वंश अबका को खुद से दूर करते हुए बोला। क्या वंश? अच्छा 21 दे दो बेबी, फिर मैं पक्का चली जाऊंगी, प्रॉमिस लाओ। अबका वंश के पास जाते हुए बोली। सिर्फ 20 मिनट्स की बात है जान। अबका जाओ, नकुल नीचे है, मैं उसे कॉल कर दूंगा, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। ओके लो। उन सबका को रूम में लाकर कबर्ड से ड्रेस निकाल कर चेंज करवाता है और उसे बाहर भेज देता है। वंश ने अबका के साथ इतनी बार रूम में टाइम स्पेंड किया था कि दोनों के ही एक्स्ट्रा कपड़े यहाँ पर थे। ये अबका को क्या हो गया? अबका ने कहीं ड्रिंक व्रिंक तो नहीं कर ली? अबका इतनी वाइल्ड कैसे? वंश का तो आज दिमाग घूम गया था। अबका विंडो से वंश को देख रही थी। क्या हुआ दी वंश वाधवा? मिली तो सर चकरा गया, करना पड़ा, वरना आप मुझ में आपसे वंश बन के सॉरी वंश पर मुझे ये आज घर नहीं जाने देते। और इसमें मेरी क्या गलती? आप ही सुबह कार में आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे तो मुझे भी अभी वही करना पड़ा। और वहाँ से चली गई। आपका कान पकड़ कर हंसते। ओ माय गॉड,
कर सकती थी। अब का कुछ ऐसा भी, ये तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। कार में बैठी घर जा रही थी। अभी कुछ देर पहले जो ऑफिस में हुआ उसे सोचकर अबका को इतनी शर्म आ रही थी कि वो बटन प्रेस करती है और कार में पार्टीशन हो जाता है, और वो जो सुबह कार में हुआ उसमें खो गई। वाधवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में आई कमिंग सर। त्रिश ने वंश की केबिन में नॉक करते हुए पूछा। यस कमिंग। वंश फाइल चेकआउट करते हुए बोला। त्रिश वंश की केबिन में आता है। सर, मिस्टर हर्षवर्धन ओबेरॉय मिस अबका के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।